सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है ऑफ डिसीजन मेकिंग का। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था इस चैनल में, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर भी था और साथ ही साथ कुछ पर्सनल इश्यूज भी क्रिएट हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आपसे मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस में आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड करूं इस चैनल में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 23 को कंप्लीट कर दिया था और आज स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 7 से। तो करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 2 पेजेस का क्वेश्चन है। चलो। टीटी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट हैज अ नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी 8000 यूनिट पर एनम। इसका नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी कितना है? 8000 यूनिट का, ठीक है। द सेल्स मैनेजर हैज प्रोजेक्टेड अ सेल ऑफ 10,000 यूनिट ऑफ 2021 एंड 22 एट अ प्राइस ऑफ 250। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है। ऑपरेटिंग बजट फॉर 21-22 का क्या दिया हुआ है देखो। बजट क्या दिया हुआ है 21-22 का। सेल्स मैनेजर देखो प्रोजेक्टेड किया है 10,000 यूनिट का सेल्स करने का, ठीक है। तो 8,000 यूनिट का देखो बजट हम लोग का दिया हुआ था। 8,000 मल्टीप्लाई 250 करोगे तो 20 देखो ये लैक्स में है, ठीक है। ये पर यूनिट नहीं है। देखकर ऐसा लगता है, फॉर्मेट को देखकर ऐसा लगेगा आप लोग को, जब अचानक से आप देखोगे ये फॉर्मेट को लगेगा कि पर यूनिट दिया हुआ है, लेकिन पर यूनिट नहीं है। देखना ये अमाउंट में है, टोटल में है। ये 20 लाख, 20 लाख है, ये 12 लाख है रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 3 लाख, ओवर इट है 50%। 50% फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल होगा, ठीक है। 50% फिक्स एंड 50% वेरिएबल, मतलब ये 1,40,000 है। तो इसका फिक्स्ड जो है 70,000 एंड वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट को टोटल में रखना है, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। पर यूनिट कैसे करोगे? 70,000 डिवाइड बाई 8,000 कर दोगे तो पर यूनिट में ये आ जाएगा। डिवाइड बाई 8,000 करोगे तो 8.75 आपका आएगा यूनिट। पर यूनिट में आ गया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है ऑल फिक्स्ड, मतलब 60,000 आपका फिक्स्ड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 80% फिक्स एंड 20% वेरिएबल होगा। इसे 1 लाख दिया हुआ है, इसका 80% अगर निकालोगे फिक्स्ड अमाउंट तो 80,000, ठीक है। इसका 80,000 आपका फिक्स्ड है एंड 20,000 वेरिएबल होगा। वेरिएबल कॉस्ट इसको पर यूनिट में रखना है आप लोग को, तो 20,000 डिवाइड बाई 8 कर दोगे तो आपका पर यूनिट निकल जाएगा। 20,000 डिवाइड बाई 8,000, ये आएगा 2.5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। चलो जो 1 मिनट यहीं पे लिख देता हूँ, 2.5 पर यूनिट, ठीक है। ये टोटल आपका दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 2 लाख का। मतलब अगर आप 8,000 यूनिट सेल करते हो तो उसका कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख, ठीक है। In order to increase the production to meet the cell demand, two proposals have been put forward as under. सेल्स डिमांड को मीट करना है। कितना सेल्स डिमांड था? 10,000 यूनिट का। तो उसके लिए क्या प्रपोजल है देखो। फर्स्ट है भाई सब कॉन्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्शन 2,000 यूनिट एट 225 पर यूनिट। 225 पर यूनिट में आप क्या करो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता क्या है ना, कि प्रोडक्ट को बाहर से बनवा कर लेकर आओ। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को बाहर से बनवाओ और लाना, बनवा कर लाना, ठीक है। मतलब अपने इन हाउस में प्रोडक्शन नहीं करना, कहीं और से प्रोडक्शन करके लेकर आना, उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जो
8,000 का तो आप प्रोडक्शन करो नॉर्मली जैसे करते हो, एंड 2,000 यूनिट के लिए बाहर से आप प्रोडक्शन करके लेकर आओ। ठीक है, सेकंड में देखो क्या बोला है, इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग एडिशनल मशीन विच विल इंटेल द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। क्या क्या फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंटेल करेगा देखो। पहला है कि आपको एक मशीन, एडिशनल मशीन आपको इंस्टॉल करने बोला है, ठीक है, ये 2,000 यूनिट के लिए। तो पहला मशीन जो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन 2 लाख, लाइफ दिया हुआ है 20 ईयर्स, मतलब इसका डिप्रिसिएशन आपको निकालने बोला है। तो मशीन का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 2 लाख डिवाइड बाई 20 करोगे तो आएगा 10,000। रुको एक मिनट, 2 लाख डिवाइड बाई 20, ये आपका 10,000 आएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 10,000 पर ईयर। फिर बोला है इसमें सेकंड में, रिक्रूटमेंट ऑफ 10 वर्कर्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट वर्कर टू ऑपरेट द मशीन एट वेज रेट 500 रुपीज ईच मंथ, एट 25% टूवर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। नन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर्स विल बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। अच्छा देखो, इसे बोला है जो 2,000 यूनिट आप एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन करोगे, जो इंक्रीज आपका 2,000 यूनिट हुआ, ठीक है, ये मतलब ये वाला, इसमें मतलब 10,000 8,000 यूनिट आप पहले प्रोडक्शन कर रहे थे एंड 10,000 यूनिट अभी करोगे, तो उसके लिए 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 2,000 यूनिट के लिए आपको 10 वर्कर को हायर करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, जिसका वेज रेट दिया हुआ है आपका 500 पर ईच ईच मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। एंड एड 25% टूवर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट भी देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। सैलरी को छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट 25% का देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पे देखो, नन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर विल बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। जो 8,000 यूनिट के लिए, ये जो 8,000 यूनिट है, उसके लिए जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अपना करेंगे 8,000 का प्रोडक्शन। उनसे 2,000 जो एक्स्ट्रा है वो वर्कर से कोई लेना, ये 8,000 का भी कुछ वर्कर होगा, इसके लिए कुछ वर्कर काम कर रहे होंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट है, यहीं पे करते हैं, एक्स्ट्रा जो 2,000 यूनिट है उसके लिए तो आप 10 वर्कर्स को रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है। ये जो वर्कर है इसके लिए काम करेंगे, एंड जो एग्जिस्टिंग वर्कर जो 8,000 यूनिट के लिए काम कर रहे थे वो इसी के लिए काम करेंगे। ये वर्कर का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बात है। जो एग्जिस्टिंग वर्कर है 8,000 यूनिट बना रहे हैं, उनसे ये 2,000 से कोई मतलब नहीं है। 2,000 के लिए अलग से वर्कर्स रिक्रूट कर दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला, आपको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द मशीन 15% पर एनम। कैपिटल का इंटरेस्ट आपको लगने वाला है 15%, ठीक है। अरे खर्चे बढ़ रहे हैं, सिंपल सा बात है। द फॉलोइंग एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ अल्टरनेटिव। अगर आप जो अल्टरनेटिव, हम लोग का कौन कौन सा अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव 1 है पहला, देन उसके बाद हम लोग का अल्टरनेटिव 2 है इंस्टॉलिंग द मशीन। पहला है, पहला में बोला है कि 2,000 यूनिट को आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग करो, एंड दूसरा में बोलना है मशीन को इंस्टॉल करो, जिससे आपका क्या क्या खर्चे होने वाला है वो सब बता रहा है, ठीक है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है कि फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ेगा, ठीक है, बोथ बोथ अल्टरनेटिव में, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी ये बढ़ने वाला है, और जो अब मशीन इंस्टॉल करोगे उसमें भी ये बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी 20,000 से बढ़ने वाला है। मतलब अब इसको देखोगे तो ये एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड बढ़ने वाला है, तो इसमें मैं छोटा सा एक टिक लगा लिया हूँ, जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्योंकि क्योंकि दोनों में इंक्रीज हो रहा है, दोनों अल्टरनेटिव में इंक्रीज हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी इंक्रीज होगा एंड इंस्टॉलिंग एडिशनल मशीन इसमें भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, पहला बोला स्टेटमेंट शोइंग रिस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू मेथड ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्शन, एंड कमेंट करने बोला है टू प्रपोजल पर, ठीक है। चलो, आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा दोनों का,
दोनों मेथड से अगर कर रहे हो तो प्रॉफिट दिखाओ किसमें क्या इंक्रीज हुआ है, कौन सा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन 7। तो क्वेश्चन अच्छा है। देखो, हम लोग को बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट। 1 मिनट का इस लगता है चार्ज। 1 मिनट 1 मिनट रुको। चलो करते हैं, हाँ। इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे हम लोग का अल्टरनेटिव 1 था, फर्स्ट अल्टरनेटिव एंड सेकेंड अल्टरनेटिव। फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या था? देखो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सेकेंड में क्या था? इंस्टॉलिंग एडिशनल मशीन, मतलब न्यू मशीन। ठीक है, देखो, तो नॉर्मली हम लोग को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट मतलब। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सेल वैल्यू निकालते हैं। सेल वैल्यू। ठीक है। सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा तो तब 10,000 यूनिट। अच्छा, डायरेक्टली मैं 10,000 यूनिट से ही कर देता हूँ। देखो, तो हम लोग कितना यूनिट का सेल करेंगे? 10,000 यूनिट, क्योंकि यूनिट तो हम लोग का इंक्रीज हो रहा है। 8,000 से 10,000 होने वाला है, जिसमें से हम लोग का दो अल्टरनेटिव से वो इंक्रीज होगा, एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग से होगा एंड इंस्टॉलिंग। ठीक है। तो देखो, सेल वैल्यू तो दोनों में सेम है। 2,000 जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसका तो कॉस्ट दिया हुआ है ये सब क्या है, सब कॉस्ट दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस तो आपका सेम है ना, 250। तो 10,000 मल्टीप्लाई 250 से ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे भी होगा 25 लाख। ठीक है, यहाँ पे भी होगा 25 लाख। अब हम लोग लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में देखोगे तो बहुत सारा हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है, बहुत सारे क्या, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो थोड़ा कैलकुलेशन भी आप लोग को करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपका टोटल में है। ठीक, ये टोटल में दिया हुआ 12 लाख टोटल में है, तो इसको पर यूनिट आप कर दो सबसे पहले। 12 लाख है, डिवाइड बाई करेंगे अगर ये किसका कितना का दिया हुआ है, कितना यूनिट का है, 8,000 यूनिट, डिवाइड कर देंगे 8,000। 12 लाख डिवाइड बाई 8,000, ये हम लोग का आ रहा है ₹150 पर यूनिट। ठीक है, तो ₹150 पर यूनिट। देखो, 10,000 यूनिट का तो हम लोग सेल कर ही रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं 10,000 यूनिट का सेल लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो अल्टरनेटिव है सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, आपको यहाँ पे लगने वाला है सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, अगर देखोगे 2,000 मल्टीप्लाई 225। ठीक है, अब कितना का सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? 2,000 यूनिट का शिफ्ट कर रहे हो। अब बाकी का जो 8,000 यूनिट है वो तो दोनों में सेम होने वाला है ना। मतलब अगर आप देखो, 2,000 यूनिट आपका एक्स्ट्रा हो रहा है,
तो 2000 यूनिट के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर कर रहे हो तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में सिर्फ 4.5 लाख आप बढ़ा देना। ठीक। तो और जो हम लोग का अल्टरनेटिव सेकंड है, इसमें 10,000 यूनिट हम लोग लेकर चलेंगे। देखो कैसे। रॉ मटेरियल हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 150 रुपीज, 150 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 से। देखो 8,000 मल्टीप्लाई 150। ठीक है। और इसमें करेंगे हम लोग 10,000 से। सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, ये जो एडिशनल एक्सपेंस है इसको सिर्फ ऐड कर देना है 2,000 के लिए। तो बना तो रहे हैं हम लोग पूरा 8,000 यूनिट ना। तो 8,000 यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए तो 8,000 यूनिट का ही प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, तो उसी का हम लोग एक्सपेंस अब लिखेंगे ना। बाकी जो 2,000 यूनिट का जो एक्स्ट्रा है वो अलग से मैं दिखा दूंगा उसमें। ठीक है। देखो तो ये आएगा आपका 12 लाख, ये आपका आएगा 15 लाख, 15 लाख। ठीक। नेक्स्ट हम लोग का डायरेक्ट वेजेस 3 लाख का दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस आपका 3 लाख का दिया हुआ है, डिवाइड बाई हम लोग कर देंगे 8,000। तो पर यूनिट आएगा कितना, 3 लाख डिवाइड बाई 8,000, 37.5। तो आपका डायरेक्ट वेजेस 37.5 पर यूनिट। ठीक। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 8,000 यूनिट का सब कुछ ले रहे हैं, तो 8,000 मल्टीप्लाई 37.5। और यहाँ पे भी हम लोग देखो समझना इस चीज को, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। वेजेस का देखो क्या बोल रहा है, वेजेस में ये जो 3 लाख है ये दोनों में आपका सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि 2,000 यूनिट के लिए जो 2,000 यूनिट आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, 2,000 यूनिट, उसके लिए आप 10 वर्कर्स को अलग से रिक्रूट कर रहे हो। ठीक है। ये 10 वर्कर्स जो आप रिक्रूट किए हो ना, ये अलग से 2,000 यूनिट के लिए शिप कर रहे हो। 10 वर्कर ये अलग से 2,000 यूनिट के लिए कर रहे हो, तो इसका एक्सपेंसेस मैं एडिशनली करके दिखा दूंगा। बाकी जो 8,000 का यूनिट है तो उसके लिए तो एग्जिस्टिंग वर्कर ही काम कर रहे हैं। 8,000 के लिए एग्जिस्टिंग वर्कर काम कर रहे हैं, तो इसमें जो एक्सपेंसेस है वही लगने वाला है। बाकी जो 2,000 यूनिट के लिए एडिशनल है वो एडिशनल मैं दिखा दूंगा अलग से। देखो कैसे करना पड़ेगा मेरे को। तो इसमें भी 8,000 यूनिट से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा 2,000 है उसके लिए मैं अलग से दिखा देता हूँ। तो ये आएगा आपका थ्री, ये आएगा आपका 3 लाख, ये भी आएगा आपका 3 लाख। ठीक। और एडिशनल मैं इधर ही पे दिखा दूं क्या कि चलो एडिशनल वेजेस यहीं पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूँ एडिशनल वेजेस। एडिशनल वेजेस यहाँ पे नहीं लगने वाला है कोई भी। ठीक है। यहाँ पे कोई एडिशनल वेजेस नहीं लगेगा। क्या लगेगा, 2,000 के लिए आपको एडिशनल वेजेस लगने वाला है। तो इसको कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो। देखो क्या बोला है इसमें, 10 वर्कर्स आपने हायर किया, रिक्रूट किया है, वो 2,000 यूनिट के लिए, जिसका आप पेमेंट करोगे कैश किस तरह से पेमेंट करोगे, 500 रुपीज ईच मंथ, ईच मंथ के लिए एंड 25% एक्स्ट्रा। तो वर्कर्स कितना रिक्रूट किए, 10। तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 वर्कर्स मल्टीप्लाई 500 ईच ईच मंथ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 12 मंथ के लिए, क्योंकि हम लोग पर एनएम के लिए बना रहे हैं ना।
10 वर्कर्स है, 10 वर्कर्स को हम लोग कितना करके दे रहे हैं, 500 करके पर मंथ दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग मंथ से, तो पूरा ईयर का निकल जाएगा, ठीक है, पूरे ईयर का निकल जाएगा। प्लस साथ ही साथ देखो हम लोग 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, तो प्लस 25% कर देंगे, ठीक है। 10 × 500 × 12 प्लस 25%, ये आपका आने वाला है 75,000, ठीक है। तो 2,000 का जो एक्स्ट्रा वर्कर आपने हायर किया था, रिक्रूट किया था, उसके लिए मैं दिखा दिया अलग से एडिशनल वेजेस देखकर, दिखाकर। बाकी जो 8,000 यूनिट का है वो अलग से सेम लगने वाला है, उसके लिए कोई इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 8,000 यूनिट में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो 8,000 यूनिट के लिए वर्कर काम करेंगे, जो 2,000 यूनिट हम लोग का इंक्रीज हुआ उसके लिए एडिशनल जो वेजेस हम लोग को पेमेंट किए, एडिशनल वर्कर जो हायर किए, उसका ये पेमेंट है, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्या है देखो, वर्क ओवरहेड। तो करते हैं इसको, वर्क ओवरहेड ना, कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है। तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग ने निकाला था 8.75, 8.75 पर यूनिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 8,000। तो 8.75 मल्टीप्लाई 8,000 में कर देंगे, ये हम लोग आ जाएगा 70,000, 70,000। और यहाँ पे 10,000 है, तो रुको लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 8,000 मल्टीप्लाई 8.75, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 10,000 यूनिट ना, तो 10,000 मल्टीप्लाई 8.75, ये आएगा आपका 87,500, 8.7, ठीक है, राइट है, ठीक है। अच्छा, और बाकी का करने के लिए तो नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 है, ठीक है। तो बाकी का हम लोग पेज नंबर 2 में करते हैं, और भी हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, फिर दिया हुआ देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑल फिक्स्ड। अच्छा, ये तो फिक्स्ड है ना, फिक्स क्यों लेंगे हम लोग, अब लेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो जो वेरिएबल पोर्शन है वही हम लोग लेंगे। तो वेरिएबल पोर्शन कितना दिया हुआ है, 2.5, 2.5 रुपीज, 2.5 पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना कितना दिया हुआ है, अल्टरनेटिव 1 में 8,000 यूनिट, अल्टरनेटिव 2 में 10,000 यूनिट। अल्टरनेटिव 1 में कितना यूनिट था, 8,000, मल्टीप्लाई 2.5, एंड अल्टरनेटिव 2 में 10,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। 2.5, ये आएगा आपका 20,000, 20,000, ये आएगा 25,000, ठीक है। ये सॉल्यूशन नंबर, पेज नंबर 2 है सॉल्यूशन का। और क्या था भाई, रुको, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अच्छा अच्छा, ये सब तो हो गया हम लोग का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। बाकी फिक्स कॉस्ट का हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए है, वो है 2,000 यूनिट के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वो, तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग। सब कॉन्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं ना, सब कॉन्ट्रैक्ट का कुछ चार्जेस है, क्या चार्जेस है देख लो, रुक जाओ भाई, सब कॉन्ट्रैक्ट,
सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस लिख दो ना से। देखो सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना हम लोग का है, 2000 यूनिट, इसलिए मैंने यहाँ पे सबका सब 8000 यूनिट लिया हुआ है। देखो सबका सब 8000 यूनिट, क्योंकि 8000 यूनिट के लिए जो प्रोडक्शन है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो साथ जो 2000 एक्स्ट्रा हम लोग का है उसके लिए हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2000 के लिए हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कितना कॉस्ट दिया हुआ है देखो, 225। 225 इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4 लाख, 4.5 लाख। 25, 4,50,000। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सब 10,000 यूनिट का हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। जो एडिशनल वेजेस था वो इसमें लगेगा, लेकिन जो एडिशनल वेजेस है वो अल्टरनेटिव वन में नहीं लगेगा। ठीक। अच्छा, तो वेज, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई कॉस्ट है वेरिएबल में देखें? नहीं, और वेरिएबल में कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन। देखो अब इसको सब ऐड करके इसको सेल्स वैल्यू से लेस करो। 25 लाख माइनस रॉ मटेरियल का है 12 लाख, फिर लेस करेंगे डायरेक्ट वेजेस से 3 लाख, फिर लेस करेंगे 70,000। नेक्स्ट पेज में आओ, देखो 20,000 एंड 4,50,000। 20,000 माइनस 4,50,000, ये आपका आने वाला है 4,60,000। ठीक है। अच्छा, अब अल्टरनेटिव टू का करते हैं। 25 लाख माइनस करेंगे 15 लाख रॉ मटेरियल का, लेस करेंगे फिर 3 लाख आपका डायरेक्ट वेजेस का, लेस करेंगे हम लोग 75,000 ऑफ एडिशनल वेजेस, जो एडिशनल वेजेस हम लोगों ने रिक्रूट किया था। देन वर्क ओवरहेड आपका लगने वाला है 87,500, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 25,000। ये आपका आने वाला है 5,12,500। ठीक है, फिर से मैं एक मिनट रुको। ठीक है, कैलकुलेशन में ठीक है। अब करते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट को लेस, लेस करेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। चलो देखो, फिक्स कॉस्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहला है वर्क ओवरहेड हम लोग का 50% हम लोग का फिक्स था, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में बहुत सारा फिक्स कॉस्ट है। देखो पहला हम लोग का वर्क कॉस्ट, वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड में क्या बोला है, 50% फिक्स्ड मतलब 70,000। ठीक है, तो 70,000 आपका यहाँ यहीं पे देखो कैलकुलेट किए हैं। 1,40,000 है, तो उसका 50% कितना होगा, 70,000। ये दोनों में फिक्स्ड होगा। अल्टरनेटिव वन में भी, अल्टरनेटिव वन में भी आपका 70,000 लगने वाला है, एंड अल्टरनेटिव टू में भी 70,000 लगने वाला है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का कौन सा कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑल फिक्स्ड। 60,000 फिक्स्ड है। अच्छा, इसमें टिक लगा हुआ है, देखो छोटा सा टिक लगा है। तो क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोथ अल्टरनेटिव में, यहाँ पे हम लोग को बोला गया था, तो बोथ अल्टरनेटिव में हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा वो 10,000 से होगा। मतलब हम लोग का कितना था, 60,000 था, प्लस कर देंगे 10,000। ठीक है, तो ये 70,000 हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन कितना होगा, 70,000। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 80% फिक्स्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 80% आपका फिक्स्ड है, मतलब 80,000। लेकिन देखो टिक लगा हुआ है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन था, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, ये 20,000 आपका एडिशनल लगने वाला है दोनों केसेस में, दोनों अल्टरनेटिव में। मतलब 80,000 तो पहले था ही, 80,000 पहले था ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस 20,000 और इंक्रीज होगा, मतलब 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1 लाख, यहाँ पे भी आएगा 1 लाख। नेक्स्ट हम लोग का क्या है देखो, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हो गया, और कोई फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन 2 लाख का आप खरीद रहे हो, 20 ईयर्स का उसका लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000 पर ईयर। ये भी तो एक फिक्स कॉस्ट है ना, डेप्रिसिएशन। तो इसमें तो कोई मशीन नहीं खरीदोगे, यहाँ तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ ना, यहाँ पे मशीन खरीदोगे, तो इसके लिए 10,000 लगने वाला है आपका। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द परचेस ऑफ मशीन। आप मशीन को जो परचेस करो उसके लिए आप कैपिटल कहीं से हायर किए होगे, तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट लगने वाला है 15% का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लगेगा देखो, तो इंटरेस्ट आपका लगेगा 15%। किसका 15%, परचेस जो किए हो मशीन, कितना का परचेस किए हो देखो, 2 लाख का परचेस किए हो, ये रहा 2 लाख, तो 2 लाख का 15% कितना होगा, 30,000। लिख दो भाई, 2 लाख का 15%, 30,000। ठीक है, अच्छा। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन छूटा तो नहीं है। सेलिंग इधर हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे टोटल। चलो, ये आएगा हम लोग का प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन से लेस करो फिक्स कॉस्ट, 4,60,000 माइनस करेंगे 2,40,000 डायरेक्टली, ये आएगा आपका 2,20,000। यहाँ पे करते हैं अल्टरनेटिव टू में, 5,12,500 माइनस करेंगे हम लोग 70,000, 2,40,000 एंड 40,000, 2,80,000 लेस करोगे हम, 2,30, 2,32,500। ठीक है, अच्छा, पहला तो हम लोग दिखा दिए प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में क्या दिया हुआ है, एंड कमेंट करना हुआ होगा, कमेंट अपॉन द चॉइस ऑफ द वन टू प्रपोजल। दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो कौन सा चूज करना बेटर है बताओ। तो प्रॉफिट देख के आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है, अल्टरनेटिव टू ही बेटर है, न्यू मशीन का परचेस करना ही बेटर है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सिंपल। इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। तो पेज नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन, यहीं पे कमेंट करते हैं, ताकि यहाँ पे कमेंट कर देना ठीक रहता, लेकिन स्पेस नहीं है, तो यहीं पे कर देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, चलो लिख देते हैं इसमें, इट इज, इट इज रिकमेंडेड, इट इज रिकमेंडेड दैट द कंपनी टू opt to opt for अल्टरनेटिव टू। ठीक है, क्या था अल्टरनेटिव टू, इंस्टॉलिंग ऑफ न्यू मशीन।
इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, ठीक है। चलो, इंस्टॉलिंग न्यू मशीन। It is recommended that the company to opt for alternative to installing new machine since it result, ठीक है, it result it result in हायर प्रॉफिट। इसके मुकाबले इसका प्रॉफिट देखो हायर है कि नहीं, बस। इट रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,32,500, 2,32,000, 2,32,500, सिंपल। ठीक है, बस इतना ही लिखना हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 16, इसको आप लोग रीड करो, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन 16, ठीक है। GL company is attempting to decide sell price for the two product। सेल प्राइस डिसाइड करना है दो प्रोडक्ट का, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, एल एंड टी। द प्रोडक्ट्स आर बोथ मेड बाय द सेम वर्कफोर्स एंड सेम डिपार्टमेंट। ये दोनों प्रोडक्ट सेम वर्क फोर्स के साथ, मतलब सेम वर्कर एंड सेम डिपार्टमेंट में ही बनता है। 30,000 डायरेक्ट लेबर आर्स आर बजटेड फॉर द ईयर। लेबर आवर का दिया हुआ है 30,000 का। द बजटेड फिक्स कॉस्ट 30,000 का दिया हुआ है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिपार्टमेंट विल ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करेगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर एज फॉलोज। देखो क्या क्या कॉस्ट दिया हुआ है। मटेरियल का दिया हुआ है 4 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। ये पर यूनिट में सभी कुछ दिया हुआ है, 4 रुपीज पर यूनिट। लेबर आपका दिया हुआ है
2 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको ध्यान मत देना, ठीक है। चलो देखो, मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका लेबर का कॉस्ट, 6 रुपीज पर यूनिट है, लेकिन एल को बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है। वहीं टी को बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है, लेकिन इसका 9 रुपीज पर यूनिट है। एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस क्या क्या दिया हुआ है देखो। 2 रुपीज पर यूनिट है एल को बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए मशीन आवर आपको लगने वाला है 1 आवर। इसके लिए भी मशीन आवर आपको, टी के लिए भी मशीन आवर 1 आवर ही लगने वाला है, लेकिन इसका भी कॉस्ट सेम है। तो टोटल दिया हुआ ये, सबको ऐड करोगे टोटल है, सबको ऐड करोगे ये टोटल है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिमांड है आपका 7,500 यूनिट ऑफ एल। एल का दिया हुआ है 700, 500, 7,500, 700 मैं बोल रहा हूँ, 7,500। एंड टी का दिया हुआ है 5,000। रिक्वायर्ड बोला आपको, कैलकुलेट द यूनिट प्राइस विच विल गिव अ प्रॉफिट 20% ऑन फुल कॉस्ट। प्रॉफिट आपको किस में कैलकुलेट करना है? 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। याद रखना, कॉस्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट। इफ ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अच्छा, आपको इसमें जो ओवरहेड है 30,000 का, ये फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 का जो ओवरहेड है, इसका आपको एक्चुअल बेसिस में ओआरआर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें निकालना पड़ेगा ओआरआर, ओवरहेड रिकवरी रेट। तो उसका बेसिस क्या है, एक्चुअल बेसिस क्या क्या है होने वाला है, डायरेक्ट लेबर आर एंड मशीन आर। तो दोनों बेसिस से आपको दिखाना पड़ेगा एंड इंटरप्रेट करना पड़ेगा रिजल्ट। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो। तो हम लोग को बनाना है एल एंड टी, ठीक है। तो हम लोग का बेसिस क्या क्या होने वाला है, एक डायरेक्ट लेबर आर होने वाला है, एक मशीन आर। तो कितना टोटल लेबर आर लगने वाला है, कितना मशीन आर लगने वाला है, पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखो, लेबर आर, ठीक है। तो लेबर आर देखो, एल में और टी में कितना कितना लगेगा। एल में कितना लगेगा, एल में लगता है आपका 2 आवर्स, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स। बनाना कितना है, 7,500। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 15,000 आवर्स। 15,000 लेबर आर, ठीक है। देखो टी को कितना बनाना है, 5,000 यूनिट। कितना आवर्स लगता है एक को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है। रुको, यहाँ पे नहीं करते हैं, लेबर आर, ठीक है। तो एल का एंड टी का, तो एल का कितना लगने वाला है आपका, लेबर आर 2 आवर्स पर यूनिट के लिए है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 7,500, ये होगा 15,000 आवर्स लेबर आर। टी के लिए कितना लगने वाला है, 3 आवर्स एक यूनिट के लिए, तो बनाना कितना है 5,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 5,000, तो ये होगा 15,000 लेबर आवर, ठीक है। मशीन आवर भी सेम निकालेंगे हम लोग। देखो, एक यूनिट को बनाने के लिए 1 आवर लग रहा है, एंड एक यूनिट टी को बनाने के लिए 1 आवर लग रहा है, तो कितना कितना बनाना है, 7,500 एंड 5,000। ये आपका आएगा 7,500 आवर, ये आपका आएगा 5,000 आवर, ठीक है। चलो, यही चीज यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो 7,500 एल को बनाने के लिए 2 आवर्स लग रहा है। टोटल आवर्स कितना लगने वाला है,
15,000। ठीक है। नेक्स्ट, टी को बनाने के लिए लग रहा है, टी को कितना यूनिट बनाना है? 5,000 यूनिट। तो 5,000 मल्टीप्लाई टी को बनाने के लिए कितना आवर्स लग रहा है? 3 आवर्स। मल्टीप्लाई 3 आवर्स, ये आपका आएगा 15,000 आर, लेबर आर। तो दोनों का लेबर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब मशीन आर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, देखो कितना यूनिट बनाना है? 7,500। कितना आवर्स लग रहा है? देखो 1 आवर करके, 1 आवर दोनों में ही लगेगा। तो ये आपका टोटल लगने वाला है एल में 7,500 मशीन आवर्स। ठीक। इसमें कितना लगने वाला है? देखो 5,000 यूनिट था, इसमें भी मशीन आपका 1 आवर करके लग रहा है। टोटल मशीन आवर ऑफ टी 5,000 आवर्स। ठीक। अच्छा, इतना तक तो हम लोग का निकल गया। नेक्स्ट क्या बोला है? ओवरहेड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, तो उसका बेसिस दिया हुआ है, तो ओ आर आर डायरेक्टली निकालते हैं हम लोग। यहीं पे लिख देते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ओ आर आर। तो सबसे पहले हम लोग लेबर आर का निकालते हैं। पहले तो हम लोग का जो बेसिस होगा वो क्या होगा? लेबर आर होगा। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। एक्चुअल बेसिस क्या है? एक्चुअल बेसिस लेबर आर। तो लेबर आर देखो दोनों में कितना होता है? दोनों में लेबर आर देखो कितना लग रहा है? 15,000 एल में एंड 15,000 टी में। तो टोटल कितना लेबर आर लगने वाला है? 30,000। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹1 पर लेबर आर। ठीक है। मशीन आर का भी हम लोग सेम करेंगे। जब एक्चुअल बेसिस हम लोग का मशीन आर हो, तब देखो कैसे निकलेगा। बजटेड ओवरहेड कितना था? 30,000। डिवाइड कर देंगे हम लोग एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस क्या है? मशीन आर। तो कितना टोटल मशीन आर दिया हुआ है? देखो 7,500 एल का एंड टी का कितना है? 5,000। टोटल करेंगे 12,500। इसको अगर डिवाइड करते हैं 12,500, ये आने वाला आपका 2.4 पर मशीन आर। पर मशीन आर, ठीक है। तो हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट भी इसमें निकाल लिए, ओ आर आर। ओ आर आर, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 है। ठीक। अच्छा, इतना तक हम लोग का कंप्लीट। चलो, कैलकुलेट द यूनिट प्राइस। कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट ऑफ यूनिट प्राइस। ठीक है। पहले तो हम लोग लेबर आर के थ्रू करेंगे, उसके बाद मशीन आर के थ्रू। पहले तो लेबर आर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मशीन आर के थ्रू। चलो, पर्टिकुलर्स एल एंड टी। वेरिएबल कॉस्ट देखो कितना दिया हुआ आपका टोटल में। तो पर यूनिट आपको देखो प्राइस आपको निकालना पड़ेगा पर यूनिट। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसमें से हम लोग को ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट में हम लोग 20% ऐड कर देंगे, तो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को
प्रॉफिट निकल जाएगा पर यूनिट में। देखो, तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट देखो आपको कैलकुलेट, अरे यार, रुको 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 यार, चलो, वेरिएबल कॉस्ट देखो आपको कैलकुलेट किया हुआ है। देखो, वेरिएबल कॉस्ट, देखो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेटेड है 12, 12 एंड 15, 12 एंड 15। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग एब्जॉर्ब जो कर रहे थे ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड को, देखो कितना कितना हम लोग आया था, 1 रुपीज पर लेबर आवर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ लेबर आवर से, ठीक है, 1 रुपीज पर लेबर आवर मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट का हम लोग कॉस्ट निकाले, यूनिट प्राइस निकाला है, तो हम लोग यूनिट, उसके लिए कितना लेबर आवर लगेगा एक यूनिट के लिए, देखो एल के लिए कितना यूनिट लगेगा, कितना लेबर आवर लगेगा, लेबर आवर देखो एल के लिए 2 आवर्स लगेगा एंड टी के लिए 3 आवर्स लगेगा। तो यहाँ पे एक काम करो हम लोग, तो 1 रुपीज पर लेबर आवर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एल के लिए 2 आवर्स लगेगा एंड टी के लिए 3 आवर्स लगेगा, तो 1 रुपीज मल्टीप्लाई 3 आवर्स, पर यूनिट के लिए 3 आवर्स। चलो, ये आएगा 2, ये आएगा 3, टोटल अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 40, ये आएगा आपका 18, टोटल कॉस्ट, ठीक है। देन आपको बोला है 20% प्रॉफिट, ऐड करो भाई प्रॉफिट। कितना परसेंट है? 20% 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो कॉस्ट कितना है 40, 14 का 20%, 14 का 20% अगर करोगे 2.8, मतलब 2.8, 18 का 20% करोगे आएगा आपका 3.6, ठीक। ये आएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। हम्म। तो आएगा हम लोग का 16.8, इसको ऐड करेंगे 21.6, सेलिंग प्राइस कितना आया, एल का आया 16.8 एंड टी का आया 21.6। अब हम लोग किसके थ्रू करेंगे भाई, मशीन आवर्स के थ्रू, ठीक है। पहले तो लेबर आवर के थ्रू हम लोगों ने दिखा दिया एंड मशीन आवर के थ्रू अब दिखाएंगे हम लोग। पेज नंबर 3 है ये, कैलकुलेट ऑफ, लिखो कैलकुलेशन, लिखो कैलकुलेट नहीं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट प्राइस ना, इसमें क्या होगा मशीन आवर। अब मशीन आवर के थ्रू हम लोग को दिखाना है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन का, चलो सेम वैसे ही करेंगे जैसे लेबर आर के थ्रू कैलकुलेट किया था, एल टी, देखो वेरिएबल कॉस्ट तो सेम होगा हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है
12 and 15। फिक्स कॉस्ट देखो कैसे कैलकुलेट होगा। देखो फिक्स कॉस्ट के लिए हम लोग ने कैसे कैलकुलेट होगा इसका, इसका हम लोग निकाला था, ये चार्ज होगा मशीन आर के थ्रू। तो हम लोग का कितना आया था देखो, 2.4 पर मशीन आर। तो कितना कितना मशीन आर लगेगा, 2.4 पर मशीन आर। तो एल को बनाने के लिए कितना मशीन आर लग रहा है देखो, 1 आर। इसको बनाने के लिए भी, टी को बनाने के लिए भी 1 आर लगेगा, लगने वाला है। तो 1 आर मल्टीप्लाई 2.4, 1 आर मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है। ये आप टोटल करोगे 2.4, इसका कैलकुलेशन करोगे तो 14.4, ये आएगा आपका 17.4, ठीक है। ये आया हम लोग का टोटल कॉस्ट पर यूनिट। देन हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट, 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना है देखो, 14.4, इसका 20%, 2.88। इसको करते हैं 17.4 मल्टीप्लाई 20%, ये आएगा आपका 3.48। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा सेलिंग प्राइस, ये आएगा आपका 14.4, 2.88, 17.28, ये आएगा आपका 17.4 प्लस 3.48, 20.88। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, इंटरप्रेट करने के लिए। इंटरप्रेट में क्या करना है देखो, अगर आप ध्यान से अगर देखते हो यहाँ पे इस पोर्शन में, मशीन आर में, अगर मशीन आर के थ्रू बना रहे हो तो देखो यहाँ पे भी 1 आर लग रहा है, यहाँ पे भी 1 आर लग रहा है। अगर मशीन आर के थ्रू अगर हम लोग जो ओवरहेड है उसको चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 आर लगने वाला है, यहाँ पे भी 1 आर, ठीक है। दोनों में ही 1 1 आर क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है। तो दोनों में देखो फिक्स कॉस्ट का जो चार्जेस है वो दोनों में सिमिलर है, ठीक। इसमें देखोगे यहाँ पे 2 आवर्स लग रहा है, यहाँ पे 3 आवर्स लग रहा है। तो आवर्स यहाँ पे ज्यादा लग रहा है तो कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कंपनी को वो फॉलो करना चाहिए जहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव वर्क हो, तो वहां पे लेबर आर का यूज करो। अगर मशीन इंटेंसिव वर्क हो तो वहां पे मशीन आर्स का यूज करो, ठीक है। यही आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखो इट इज recommend that the company to follow, यहाँ पे लेबर आर और हम लोग का मशीन आर का बेसिस था, तो कब कौन सा बेसिस फॉलो करना चाहिए वो आपको बताना है। तो कब कौन सा बेसिस आपको फॉलो करना चाहिए, जब लेबर आर तब फॉलो करना चाहिए, वी रिकमेंड दैट कंपनी टू फॉलो लेबर आर मेथड इन लेबर इंटेंसिव, ठीक है, इंडस्ट्री। रुको रुको भाई, it is recommended that the company to follow labor hour method in labor intensive labor intensive intensive labor intensive industry एंड मशीन आर तब फॉलो करना चाहिए, मशीन आर बेसिस तब फॉलो करना चाहिए
मशीनार मेथड इन कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है। जब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो तो भाई मशीन आर को यूज करो, अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो तो लेबर आर को यूज करो, सिंपल। ठीक। हम लोग का क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। 3 पेजेस का सॉल्यूशन था, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6। अच्छा, एक चीज आप लोग लिख लो पहले, सेल्फ नोट आप लोग को एक लिखवा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे एक नोट लिखना। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, सिर्फ नोट ही लिखना हो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब नोट। देखो, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर इन्वेंट्री को, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। चलो, देखो, इन्वेंट्री को देखो, इन्वेंट्री को अगर वैल्यू करना है, यहाँ पे पहले मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। हम्म, अच्छा, पहले यही लिखो आप लोग। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री should be valued at only वेरिएबल या फिर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में लिखना आप लोग, अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इन्वेंट्री should be valued at the total cost। मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर यूज कर रहे हो, अगर इसमें इन्वेंट्री का अगर वैल्यूएशन करना है तो भाई वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके, एंड जो, अगर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज कर रहे हो, मतलब एब्सॉर्प्शन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर जो वेरिएबल जो इन्वेंट्री है वो वैल्यू होगा वेरिएबल कॉस्ट, एंड जो एब्सॉर्प्शन कॉस्ट के अंडर जो इन्वेंट्री है वो वैल्यूड होगा एट टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये एक सेल्फ नोट है आप लोग के लिए, इसको आप लोग लिख लो। चल, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 12। देखो क्या बोलता है इसमें। Z company makes a product, the beauty, which has a variable production cost of 6 rupees per unit and sales price of 10 rupees per unit। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, 6 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है एंड सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 10 रुपीज पर यूनिट। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 6 रुपीज। At the beginning of the September 2022, there were no opening inventory and production during the month, आपका 20,000 दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है 20,000 का।
फिक्स कॉस्ट आपका दिया हुआ है मंथली 45,000, जिसमें प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। देयर वेर नो वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट, कोई वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है। कैलकुलेट एट कैलकुलेट एट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लेवल द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द 2022। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट यूजिंग द मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, देखो सेल्स का लेवल में, देखो आपका 3 लेवल ऑफ सेल्स दिया हुआ है। पहला आपका सेल्स दिया हुआ है 10,000 का, दूसरा सेल्स दिया हुआ है 15,000 का, एंड तीसरा सेल्स दिया हुआ है 20,000 का। तो उसका आपका कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट आप लोग को दिखाना है। ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल। अच्छा, 70,000 का भी आपको दिखाना पड़ेगा। एंड कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो, आपका प्रोडक्शन इतना दिया हुआ है, आपका 4 लेवल ऑफ सेल्स दिया हुआ है। पहला लेवल में दिया हुआ है 10,000 यूनिट का अगर सेल कर रहे हो तो, देन दिया हुआ है 15,000 यूनिट का अगर सेल कर रहे हो तो, एंड तीसरा दिया हुआ है 20,000 यूनिट का अगर सेल कर रहे हो तो, एंड चौथा में 17,000 का। उसका आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दिखाना है एंड प्रॉफिट दिखाना है, सिंपल, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो, इलिस्ट्रेशन 12, वेरिएबल तो आपको निकालना पड़ेगा ना, वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। वैसे तो वैसे भी आ जाने वाला है, डायरेक्टली मैं करूंगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन आप पहले एक काम करो। 10,000, 15,000, 20,000 ना, प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, प्रोडक्शन दिया हुआ है तो वेरिएबल आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, ए, बी, सी एंड डी, 4 लेवल में सेल्स दिया हुआ है। कितना कितना सेल्स यूनिट है? 10,000, 15,000, 20,000 एंड 70,000। 10,000 यूनिट, 15,000 यूनिट, 20,000 यूनिट एंड 70,000 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? एट द रेट रुपीज 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 6 रुपीज पर यूनिट। प्रोडक्शन कितना है? 20,000 यूनिट का। ठीक है, कोई इन्वेंट्री नहीं, 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन हम लोग 20,000 यूनिट कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल में अगर 10,000 यूनिट सेल करेंगे, मतलब ऐसा है कि आपको 10,000, 15,000 एंड 20,000, 70,000 ये अलग अलग है, अलग अलग है। अगर 20,000 अगर टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर आप 10,000 यूनिट सेल कर रहे हो तो उसमें आपका वेरिएबल क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, देन क्लोजिंग स्टॉक से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेस कर दोगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट हम लोग का कितना है प्रोडक्शन में? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई 6, ये आएगा 1,20,000। 20,000 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे भी 1,20,000 सेम आएगा सभी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेस कर देंगे इसमें से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ गया, लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। क्लोजिंग स्टॉक देखो कैसे कैसे निकलेगा। देखो, प्रोडक्शन कितना था? 20,000 यूनिट का। यहाँ पे कितना सेल कर रहे हैं हम लोग? 10,000। इसको देखो, सिर्फ ए को देखो, प्रोडक्शन कितना था? 20,000 यूनिट। यहाँ पे सेल कितना कर रहे हैं? 10,000। बचा कितना? 10,000 यूनिट। ठीक है, इसको देखो, बी को देखो, प्रोडक्शन कितना कर रहे थे हम लोग? प्रोडक्शन कर रहे थे 20,000।
सेल इसमें कितना कर रहे हैं 15,000 का, तो बचा कितना 5,000 यूनिट। ठीक, यहाँ पे देखो सी को देखो, प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं 20,000 यूनिट का, सेल कितना करे 20,000, तो बचा कितना क्लोजिंग स्टॉक जीरो, जीरो बचा। डी को देखते हैं, प्रोडक्शन कितना किए थे 20,000 यूनिट, लेकिन सेल कितना कर रहे हैं 70,000, बचा कितना 3,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब फिनिश उसका वैल्यू क्या होगा 6 रुपीज का। करते हैं मल्टीप्लाई, सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई 10,000 ये आएगा 60,000, 5,000 मल्टीप्लाई 6,000 सिक्स ये आएगा 30,000, ये आएगा आपका नील, यहाँ पे आएगा 18,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा वेरिएबल कॉस्ट, 1,20,000 से लेस कर देंगे 60,000, ये कितना आएगा 60,000। 1,20,000 से लेस कर देंगे 30,000, ये आएगा 90,000। यहाँ पे 1,20,000 और यहाँ पे 1,02,000। ठीक है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है। यहाँ पे सॉल्यूशन का पेज नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना है एंड कंट्रीब्यूशन दिखाना है, सिंपल। देखो, ए बी सी तो लिखा हुआ है, ए बी सी डी, तो सेल्स, सेल्स कितना दिया हुआ है 10 रुपीज पर यूनिट। ए का कितना सेल्स था देखो 10,000 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 1 लाख। बी का देखो कितना सेल्स था 15,000 का, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये आएगा 1,50,000। सी का देखो कितना सेल है 20,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये आएगा 2 लाख। डी का देखो कितना सेल है 70,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, आएगा 1,70,000। लेस कर देंगे हम लोग जो वेरिएबल कॉस्ट निकाले, 60, 90, 120, 1,20,000 एंड 1,02,000। 60,000, 90,000, 1,20,000 एंड 1,02,000। लेस करते हैं इसको, तो आएगा ये 40,000। क्या आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसमें से अगर लेस करोगे ये आएगा 60,000 कंट्रीब्यूशन, इसका लेस करोगे तो आएगा 80,000, ये आएगा आपका 68,000 शायद ना। ठीक है, तो फिर अगर लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग को आ जाएगा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है देखो 45,000, तो 45,000, 45,000, 45,000 एंड 45,000, ये आएगा आपका प्रॉफिट। 5,000 आपका ब्रैकेट में मतलब लॉस आ रहा है, ये आएगा 15,000 का प्रॉफिट, ये आएगा आपका 35,000 का प्रॉफिट, और ये आएगा 523 का प्रॉफिट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स लेवल में देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट आ रहा है। देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स लेवल में देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट आ रहा है, तो मतलब ये 10,000 तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें लॉस आ रहा है। बाकी सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें है 35,000। ठीक है, बस इतना ही कैलकुलेट करना था इसमें, और ज्यादा कुछ दिखाना नहीं था इसमें, दिखाना था टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोगों ने दिखा दिया एंड कंट्रीब्यूशन भी दिखा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। Illustration 19. M N company has a sale team with a salary based on monthly fixed payroll. The management wants to increase sales incentive to promote sale and propose to change 30% of the fixed रुको यार, पैराग्राफ की तरह मैं भी रीड कर रहा हूँ। M N company has a sales team with a salary based on monthly fixed payroll. देखो एमएन कंपनी का एक सेल्स टीम है जिसका सैलरी किस पे बेस्ड है, फिक्स्ड पेरोल। इसका जो सैलरी है सेल्स टीम का, इन लोग का फिक्स्ड पेरोल है, फिक्स्ड है। द मैनेजमेंट वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स इंसेंटिव टू प्रमोट सेल। सेल इंटेन सेल इंसेंटिव इंक्रीज करना चाहता है जिससे सेल का भी प्रमोशन हो। सेल का प्रमोशन इंक्रीज करने के लिए सेल इंटेंसिव देना ही पड़ेगा, सिंपल सा बात है मेरा। And propose to change 30% of fixed salary into bonus based on sales amount। जो जो फिक्स्ड सैलरी है, इन लोग का जो फिक्स पेरोल है, फिक्स सैलरी है, उसका 30% फिक्स को चेंज करके वेरिएबल करना चाहता है, मतलब बोनस बेस्ड करना चाहता है। उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। बोनस बेस का मतलब वेरिएबल हो गया कि जितना काम करोगे, जितना सेल करोगे, उतना ही आपको बोनस मिलेगा, या फिर वेरिएबल से आप रिलेट कर पाओगे उससे। ठीक। Assuming that the current monthly sale is 2,50,000 and sales can increase 15% if new salary structure is implemented। अगर ये स्टार्ट करेगा, अगर 30% वाला जो स्ट्रक्चर है इसको अगर इम्प्लीमेंट करेगा कंपनी, तो 15% का सेल्स का इंक्रीज देखने को मिलेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40% ऑफ करेंट सेल। ठीक। एंड वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है 40%। सैलरी कॉस्ट फॉर द सेल्स टीम 20% ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट। जितना फिक्स कॉस्ट है उसका 20% हम लोग का सैलरी है सेल्स टीम का। What should be the proposed sales commission system to make benefit for both sales team and firm from the scheme? देखो देखो यहाँ पे हमको दोनों तरीके से दिखाना पड़ेगा। पहला तो जो प्रेजेंट में हम लोग जिस बेसिस पे हम लोग दे रहे हैं, देन उसके बाद जो बोनस बेस्ड हम लोग कर रहे हैं उसको भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इलिस्ट्रेशन 90। इसको आपको करना पड़ेगा पर्टिकुलर, एक प्रेजेंट का दिखाना पड़ेगा आपको, एंड एक दिखाना पड़ेगा प्रपोजल। एक जो प्रपोज्ड है, प्रपोजल। ठीक है, देखो प्रेजेंट में आपका सेल्स कितना है, 2,50,000। ये नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स कितना है प्रेजेंट में, 2,50,000। ठीक। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। पहले प्रेजेंट का करते हैं उसके बाद प्रपोज का करेंगे। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो कितना है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, मतलब सेल्स का 40%। 40% ऑन सेल, सेल्स का 40% अगर करोगे, ये आएगा 1 लाख। ठीक। अच्छा, सेल्समैन का सैलरी भी फिक्स से वेरिएबल होगा ना, तो वेरिएबल में इसको ऐड नहीं करके एक काम करो, यहाँ पे आप लोग स्पेस छोड़ देना। एक यहाँ पे और लेस होगा लेकिन अभी मैं नहीं लिखता उसको, बाद में लिखूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना आप लोग, इस साइड पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, ठीक है। बाद में बताऊंगा क्यों। कंट्रीब्यूशन बाद में क्यों, जब इसको करेंगे तब आप लोग को पता चल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा देखो, 1,50,000। ठीक। लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट कितना बोला है, 40%। तो 40% किसका, सेल का होगा।
तो 40% ऑन सेल, तो कितना आएगा, 1 लाख ही आएगा। 50,000 का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000 का। एक चीज ध्यान देना आप लोग, पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन, पेज नंबर 1, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 एंड सॉल्यूशन का पेज नंबर 2। देखो, यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स टीम का 20% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। तो पहले आप लोग इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, सैलरी, सैलरी ऑफ सेल्स टीम। ठीक है, सेल्स टीम का सैलरी कितना है, 20% ऑफ फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना आया, 1 लाख, 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20%, मतलब 20,000 जो है, 20,000 जो है सैलरी है सेल्स टीम का करंट में। ये करंट फिगर है, ठीक है, ये करंट फिगर है। अच्छा, प्रपोज सैलरी कैसे निकलेगा, देखो, प्रपोज सैलरी स्ट्रक्चर, ध्यान देना इसको, इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग। कुछ वेरिएबल एंड कुछ फिक्स्ड। पहले तो हम लोग का पूरा फिक्स था 20,000, अब कुछ वेरिएबल पोर्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि 30% जो है फिक्स से बोनस में हो जाएगा, फिक्स से बोनस मतलब फिक्स से वेरिएबल हो जाएगा। मतलब जो हम लोग का 20,000 है सैलरी, उसका 30% बोनस बेस्ड हो जाएगा, मतलब वेरिएबल हो जाएगा। इसका 30% करेगा तो 6,000। ठीक है, और जो 70% है, वो नॉर्मली हम लोग का फिक्स्ड पोर्शन ही होने वाला है। ठीक, अच्छा, पहले मतलब इस सिचुएशन में अगर देखोगे, जो हम लोग का सैलरी है सेल्स टीम का, वो इसमें इंक्लूडेड है 20,000 का। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 20,000 में 6,000 है, जो 20,000 में 6,000 है 30%, वो अब वेरिएबल में बदल जाएगा, वेरिएबल में बदल जाएगा। ठीक है, उसको इंसेंटिव बेसिस में, ये जो वेरिएबल पोर्शन है 6,000 का, जो वेरिएबल पोर्शन है, इसको इनसे मतलब जितना ये होगा क्या, जितना आप सेल करोगे उसके ऊपर ये वेरिएबल इंक्रीज होता जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोला है, अगर बोनस बेस करते हो, बोनस बेस अगर करते हो, तो देखो सेल्स में आपका इंक्रीज कितना होगा, 15% का। तो प्रपोज्ड में करते हैं इसको, आप प्रपोज वाले करते हो, इसका 15% इंक्रीज होगा, मतलब सेल कितना था, 2,50,000, उसका 15% अगर करोगे तो आएगा ये 2,87,500। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, 40% ऑफ सेल, तो 2,87,500 का 40% करेंगे तो ये आएगा 1,15,000। एक और वेरिएबल पोर्शन में आपका जुड़ने वाला है, वो है सेल्समैन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्समैन वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। तो कितना था देखो, 6,000 था हम लोग का, कैलकुलेट किए 6,000। सिक्स, देखो सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हम लोग का जो इंसेंटिव है वो भी इंक्रीज होगा। इंसेंटिव मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6,000, उसमें 15% का इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल भी हम लोग का 15% से इंक्रीज हुआ है। तो 6,000 प्लस 15%, ये आपका आएगा वेरिएबल जो था 6,900। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2,87,500 माइनस 1,15,000 माइनस 6,900, ये आएगा आपका 1,65,900, 600। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को। अब हम लोग करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट बोला, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट देखो 1 लाख था, तो 1 लाख लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, 1 लाख तो नहीं लिखेंगे, क्यों,
क्योंकि 6,000 जो था, देखो, ये 20,000 हम लोग का 1 लाख में इंक्लूडेड था। लेकिन अभी क्या हुआ कि 6,000, मतलब 20,000 से 6,000 निकल के वेरिएबल पोर्शन में चला गया, तो 6,000 तो निकल गया ना फिक्स कॉस्ट से। तो हम लोग 6,000 को हम लोग निकाल देंगे सिंपली। तो 1 लाख से लेस कर देंगे 6,000। ये जो 6,000 था, ये निकल के वेरिएबल पोर्शन में चला गया। ये आएगा आपका 94,000। अब लेस करेंगे 94,000। ये आपका आने वाला है 71,600। ठीक है, प्रॉफिट। क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। कितना सेल्स कमीशन था वो हम लोगों ने दिखा दिया। अब बेनिफिट, दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है, वो भी हम लोगों को दिखा दिया। देखो, कंपनी का भी बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ जो सेल्स टीम है उसका भी बेनिफिट होगा। क्यों? जैसे जैसे वो सेल करेगा, बोनस के हिसाब के, इंसेंटिव के हिसाब से उन लोग का वेरिएबल पोर्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग जो फर्दर क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इतना ही रखते हैं हम लोग। टोटल हम लोगों ने आज किया है क्वेश्चन, अगर देखोगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 ही क्वेश्चन किए हम लोग। ठीक है, चल, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। काफी क्वेश्चन है, कम नहीं है ये भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।